देखिए बच्चों, फिर से स्वागत है आपका दिलीप क्लासेज में। विश्व के महाद्वीप हम पढ़ रहे थे। 7 महाद्वीपों की, हम विश्व के महाद्वीपों की बात कर रहे थे। उनमें से 5 महाद्वीपों का हम वर्णन कर चुके हैं। उसके बाद छठा महाद्वीप जो आता है वो आपका आता है यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप, ठीक। 5 महाद्वीपों की हम बात कर चुके हैं। छठा महाद्वीप आता है क्षेत्र। 6 महाद्वीप जो थे उनमें क्षेत्रफल एक अंटार्कटिका महाद्वीप था, जिसमें पर्वत मरुस्थल जो है, मरुस्थल नदी झील तालाब नहीं मिली। ये यूरोप महाद्वीप है। यूरोप महाद्वीप का कुछ क्षेत्रफल भी होगा, महाद्वीपों के संदर्भ में प्रतिशत भी होगा। उसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 बड़े देश, सबसे छोटा देश, पर्वत कौन सा है, पठार कौन सा, नदी कौन सी है, तालाब कौन से, तो उनकी हम बात करते हैं। तो यूरोप जो है, उस यूरोप महाद्वीप का अगर क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल जो है लगभग 97 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी कि 97 लाख क्षेत्रफल यूरोप महाद्वीप जो है। उस यूरोप महाद्वीप का संपूर्ण अगर क्षेत्रफल की बात करें तो संपूर्ण क्षेत्रफल पाया जाता है लगभग 97 लाख वर्ग किलोमीटर। महाद्वीपों के संदर्भ में इसे देखें, महाद्वीपों के संदर्भ में प्रतिशत देखो, बाकी महाद्वीप जो थे उन महाद्वीपों को करोड़ों तक आपका क्षेत्रफल पहुंच रहा था, किसी का कितना करोड़ था। लेकिन यूरोप महाद्वीप जो है, इसका क्षेत्रफल जो है लगभग 97 लाख वर्ग किलोमीटर है। एक महाद्वीप और आएगा साथ, और उसका लगभग इससे भी कम होगा। तो ये जो इसका लाख 97 था, और महाद्वीपों के संदर्भ में देखें तो 6.7% पाया जाता है। यानी कि महाद्वीप जो है, उन महाद्वीपों के संदर्भ की बात करें तो 6.7% हिस्सा यूरोप महाद्वीप अकेला रखता है, बाकी 6 महाद्वीपों की तुलना में। उसके बाद देखिए, कुल देशों की अगर बात करें, यानी कि यूरोप महाद्वीप जो है, अगर इसमें हम बात करें कुल देश, तो कुल देशों की बात करें तो इसमें कुल देश हैं 50, ठीक। यूरोप महाद्वीप में अगर देशों की बात करें कि यूरोप महाद्वीप जो है क्षेत्रफल में 97 लाख वर्ग किलोमीटर है, उसमें देश कितने, तो देशों की बात करें तो कुल देश कितने हैं, 50 देश पाए जाते हैं। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 बड़े देश, ध्यान रखना। आपने एशिया महाद्वीप पढ़ा होगा, वहां भी आपको एशिया महाद्वीप में क्षेत्रफल की दृष्टि से मिला होगा रूस जो है, रूस महाद्वीप, क्योंकि रूस जो है यूरोप और एशिया दोनों की प्राकृतिक सीमा, यानी कि दोनों महाद्वीप जो है उन महाद्वीपों में फैला हुआ है। तो रूस, ध्यान रखना, आपको यहाँ पे अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा मिले तो आप उसमें ये नहीं करना कि क्षेत्रफल में छोटा है। तो ध्यान रखना, पहला रूस, सेकंड यूक्रेन, और तीसरा है फ्रांस, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये 3 बड़े देश है, पहला रूस, उसके बाद यूक्रेन, और उसके बाद है फ्रांस। क्षेत्रफल की दृष्टि से ध्यान रखना, मैं पहले बता चुका हूं, रूस जो है आपको एशिया महाद्वीप का भी सबसे बड़ा देश मिल जाएगा, क्योंकि रूस जो है यूरोप और एशिया, यूरेशिया, उन दोनों की प्राकृतिक सीमा है, यानी कि रूस यूरोप में भी है और एशिया महाद्वीप में भी फैला हुआ। तो ठीक, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश बात करें, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश, तो सबसे छोटा देश जो है वेटिकन सिटी, ठीक। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश जो है वो है वेटिकन सिटी, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश है यूरोप महाद्वीप का, ठीक है।
यहाँ पर जो है रोमन कैथोलिक धर्म जो है उस धर्म का चर्च सबसे ज्यादा, यूरोप जो सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी, वहाँ पर यूरोप जो है उस यूरोप देश का जो चर्च जो है वो चर्च यहाँ पर मिलता है। कैथोलिक धर्म जो है उसका चर्च यहाँ पर स्थित है। ठीक है, ये जो देखा जाए अगर विश्वफल का क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा देश अगर पूछा जाए, मैं बात कर रहा हूं उसको ध्यान से रखना, जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी, ये तो जनसंख्या की यहां पर नहीं, बात रखना सबसे बड़ी बात है विश्व का। विश्व का अगर जनसंख्या की मैं लिख देता हूं, विश्व का जनसंख्या व क्षेत्रफल में सबसे छोटा देश, सबसे छोटा देश तो कौन सा आएगा, वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी। इस वेटिकन सिटी का क्षेत्रफल अगर देखा जाए और जनसंख्या देखी जाए, यानी कि विश्व का सबसे छोटा, ठीक है, विश्व की जनसंख्या व क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश देखा जाए तो वेटिकन सिटी है, जिसका अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 0.44 वर्ग किलोमीटर, और जनसंख्या की बात करें तो मात्र 1000, और 1000 भी क्या है, सिर्फ पुरुष रहते हैं, 1000 सिर्फ पुरुष हैं। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या, विश्व का सबसे कम जनसंख्या क्षेत्रफल की दृष्टि से देश वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी का क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो 0.44 वर्ग किलोमीटर, मात्र छोटा सा वो है, और जनसंख्या देखी जाए तो मात्र 1000 पुरुष पाए जाते हैं। यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध यूरोप का जो है कैथोलिक जो चर्च है उस चर्च में वो व्यक्ति वहां पर रहते हैं, इसलिए ये सबसे छोटा है, और सिर्फ वहां पर पुरुष ही पुरुष रहते हैं, 1000 पुरुष, महिला से कोई महिला नहीं रहती, तो सिर्फ पुरुष रहते हैं 1000। यहाँ तक उतार लो। महाद्वीप जो है, इस यूरोप महाद्वीप के 3 प्रमुख द्वीप, यूरोप महाद्वीप के 3 प्रमुख द्वीप। यूरोप महाद्वीप जो है, इस यूरोप महाद्वीप में 3 प्रमुख द्वीप पाए जाते हैं। उन 3 प्रमुख द्वीपों में है इंग्लैंड, आइसलैंड और आयरलैंड। पहला आपको पाएगा इंग्लैंड, ठीक है, दूसरा आइसलैंड, और तीसरा है आयरलैंड, सॉरी आइसलैंड, और तीसरा है आयरलैंड। आयरलैंड, ये 3 जो हैं, ये एशिया यूरोप महाद्वीप जो है उस यूरोप महाद्वीप के 3 द्वीप हैं। 3 द्वीप इंग्लैंड, आइसलैंड और आयरलैंड, ये जो हैं इन तीनों द्वीपों, द्वीपों का मतलब द्वीप और महाद्वीप, द्वीपों का मतलब होता है द्वीप, और दो एक शब्द होता है प्रायद्वीप। प्रायद्वीप 3 ओर से घिरी हुई आकृति, और द्वीप का मतलब है चारों ओर जल से क्या है, घिरे हुए। द्वीप का मतलब है चारों ओर जल से घिरी हुई आकृति, और प्रायद्वीप का मतलब होता है 3 ओर जल से घिरी हुई आकृति। ये इसके द्वीप थे, ठीक है। इसके बाद अब इन द्वीप, ये जो द्वीप है, इन द्वीपों के बाद आते हैं यूरोप महाद्वीप की पर्वतमाला, यानी कि यूरोप महाद्वीप जो है उस यूरोप महाद्वीप की कौन कौन सी पर्वतमाला है। अब इसके बाद यह है यूरोप महाद्वीप की अब जो आती है प्रमुख पर्वतमाला, ठीक है। प्रमुख पर्वतमाला, यूरोप महाद्वीप जो है उस यूरोप महाद्वीप की प्रमुख पर्वतमाला आती है। कौन सी पर्वतमाला है, कौन सी पर्वतमाला सबसे ऊंची है, पर्वतमाला में चोटी जो है वो यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो वो पर्वतमाला। जैसे पहले मैं आपको बताऊं यूरोप पर्वतमाला अगर बताऊं तो यूरोप पर्वतमाला जो है वो यूरोप पर्वतमाला यूरोप और एशिया की, आपने ये वहां भी पढ़ा होगा एशिया महाद्वीप में यूरोप पर्वतमाला यूरोप और एशिया जो है उन दोनों की प्रमुख सीमा पर पाई जाती है। तो पहला लिखिए, नंबर 1 लिखिए
यूरोप, सॉरी यूरोप नहीं, एशिया, यूराल पर्वतमाला लिखी, सॉरी यूराल, ठीक। यूराल जो है ये यूराल पर्वतमाला है जो यूरेशिया में पाई जाती है, ठीक है। कहाँ पाएगी? यूरेशिया। यूरेशिया का मतलब यूरोप और रूस, यानी कि रूस जो देश है वो रूस देश, यूरोप और एशिया महाद्वीप जो है उससे बना यूरेशिया, यानी कि दोनों की महाद्वीपों की, यानी कहा जाए कि यूरोप और एशिया महाद्वीप की प्राकृतिक सीमा बनाने वाली, प्राकृतिक सीमा बनाने वाली पर्वतमाला कौन सी है? तो वो है यूराल पर्वतमाला। यह कहा जाए कि यूरोप और एशिया की प्राकृतिक सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? अगर नदी की हम बात करें तो नदी आपके यूराल नदी जो है वो यूराल नदी आपको देखने की मिलती है, यूरोप और एशिया की प्राकृतिक सीमा बनाती है। उसके बाद दूसरी है कॉकेसस, कॉकेसस पर्वतमाला, ठीक है। यूराल पर्वतमाला के बाद दूसरी आती है कॉकेसस पर्वतमाला, जो ये है यूरोस और जर्मनी है, रूस और हाँ यूरोप और जॉर्जिया देश है, रूस और जॉर्जिया जो है उन दोनों की प्राकृतिक, दोनों के मध्य फैली हुई है ये कॉकेसस जो पर्वतमाला है। ऐसा नहीं कि एक देश में जो होगी, आपको एक देश लिखा दूं, जैसे ये यूरोप है, ये 2 महाद्वीपों में बात करें, एशिया यूरोप महाद्वीप में देश की बात करें तो सिर्फ एक देश, कौन सा देश है? रूस। तो रूस को भी आपने पढ़ा होगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में पूछा गया 3 बड़े देशों में रूस है, और यहाँ भी क्षेत्रफल की दृष्टि में पूछा गया तो 3 बड़े देशों में कौन सा है? रूस आया था। हाँ, ये यूरोप और एशिया की प्राकृतिक सीमा बनाती रहती है दोनों। उसके बाद लिखिए आल्पस पर्वतमाला, तीसरा है आल्पस पर्वतमाला, ठीक है। ये पर्वतमाला थी यूराल और कॉकेसस, जो भी पर्वतमाला है ये आल्पस है। फ्रांस, इटली, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, इटली, स्विट्जरलैंड, ये 3 देशों में फैली हुई है। फ्रांस, इटली और स्विट्जरलैंड जो है उन 3 देशों में ये पर्वतमाला जो क्या है फैली हुई है, कौन सी? आल्पस पर्वतमाला। उसके बाद लिखते हैं पेरेनीज पर्वतमाला, पेरेनीज पर्वतमाला जो है वो पर्वतमाला फ्रांस और स्पेन में फैली हुई है, फ्रांस और स्पेन, फ्रांस और स्पेन जो है उन दोनों की प्राकृतिक सीमा जो है ये बनाती है। यूरोप महाद्वीप जो है उस यूरोप महाद्वीप की प्रमुख जो है पर्वतमाला है, उन पर्वतमालाओं में कॉकेसस यूराल पर्वतमाला जो है यूरोप और एशिया जो है उस यूरोप और एशिया के मध्य पाई जाती है, उनकी प्राकृतिक सीमा बनाती है। कॉकेसस पर्वतमाला जो है वो कॉकेसस पर्वतमाला रूस और जॉर्जिया जो है उनके मध्य पाई जाती है, कॉकेसस पर्वतमाला, ठीक है। उसके बाद बात करें कि ये यूराल पर्वतमाला रूस और यूरेशिया के मध्य पाई जाती है, कॉकेसस पर्वतमाला जो है रूस और जॉर्जिया के मध्य, आल्पस पर्वतमाला है फ्रांस, इटली और स्विट्जरलैंड, इन 3 देश जो है उन 3 देशों के मध्य, और पेरेनीज जो है फ्रांस और स्पेन के मध्य। ये यूराल पर्वतमाला है, ये यूरोप और एशिया जो है उन दोनों की प्राकृतिक सीमा बनाती है। उसके बाद यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, ठीक है, यूरोप महाद्वीप, मैंने पहले बताया था, आप लिख लो यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, यूरोप महाद्वीप जो है उस यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है माउंट एल्ब्रूस जो है वो आपको पाई जाएगी। यूरोप महाद्वीप जो है उसकी माउंट एल्ब्रूस, माउंट एल्ब्रूस, ये माउंट एल्ब्रूस जो है, माउंट एल्ब्रूस पर्वत चोटी है जो आपके कॉकेसस पर्वतमाला, ये कॉकेसस पर्वतमाला जो इस कॉकेसस पर्वतमाला में पाई जाती है, कौन सी? माउंट एल्ब्रूस पर्वतमाला जो है। इसकी अगर ऊंचाई की बात करें तो 5642 मीटर, 5642
642 मीटर ऊंची पाई जाती है। ठीक है, यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है माउंट एलब्रुस है, वो कहाँ है? माउंट एलब्रुस जो है आपके कॉकेशस पर्वतमाला जो है, इस कॉकेशस पर्वतमाला में पाई जाती है। ऊंचाई की बात करें तो 5642 मीटर ऊंची पाई जाती है। तो यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ठीक है, ये जो है आपके पेनरीज जो पर्वतमाला है, ये फ्रांस और स्पेन जो है, ये फ्रांस और स्पेन जो है, इन दोनों की प्राकृतिक सीमा बनाई जाती है। आप चाहो तो लिख लो, फ्रांस और स्पेन की प्राकृतिक सीमा बनाने वाली पर्वतमाला कौन सी है? तो पेरिस पर्वतमाला जो पाई जाती है वो आपके पाई जाती है। अच्छा, इसका एक और है, यूरोप महाद्वीप को उपनामों से जाना जाता है। महाद्वीपों का महाद्वीप, उपनाम लिख लो इसका। एक उपनाम जो है, यहां मैं आपको लिखा देता हूं, उपनाम। यूरोप महाद्वीप का उपनाम जो है महाद्वीपों का महाद्वीप, महाद्वीपों का महाद्वीप। ठीक है, उपनाम यूरोप महाद्वीप जो है, इस यूरोप महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप भी कहा जाता है। यूरोप महाद्वीप है जिसे महाद्वीपों का महाद्वीप भी कहा जाता है, यूरोप महाद्वीप जो है। ठीक है, ये इसके क्या था? उपनाम था, यानी कि किस उपनाम से इसे जाना जाता है?